अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। लेसन है, लेकिन यहाँ पे हमारी नज़म ये तीसरी है। बारिश की मजम्मत में ये मीर तकी मीर की लिखी हुई नज़म है। तो चलिए हम पहली बात देख लेते हैं। कहानी कहने सुनने का रिवाज दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है। कहानी कहने वाला कभी आम बोलचाल में वाक़ियात बयान करता है, और अगर वो शायर हुआ तो अपनी कहानी को नज़म के रूप में भी सुनाता है। उर्दू शायरी में ये नज़म मुकफ़्फ़ा इशार का मजमुआ होती है। अक्सर इस नज़म के हर शेर में काफ़िए बदलते रहते हैं। चूंकि शेर दो मिसरों का मजमुआ होता है, इसलिए कहानी बयान करने वाली ऐसी नज़म को मसनवी कहते हैं, यानी दो मिसरों के अशार में किसी मुसलसल वाक़ये का बयान। गुज़िश्ता जमातों में आपने शहज़ादा बेनज़ीर और गुल बकौली की कहानियों पर मुश्तमिल मशहूर मसनवियों यानी सहरुल बयान और गुलजार नसीम की चंद वाक़ियात पढ़े हैं। मसनवियों में शायर अपने हालात, अपने शहर के हालात, इखलाकी नसीहत और मुआशरे की ख़ास अफराद की आदत भी बयान करते हैं। झील की मसनवी में शायर ने एक मरतबा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से अपने घर, गली मोहल्ले और शहर की खराबी के हालात बयान किए हैं। जान पहचान में हम जानेंगे मीर तकी मीर के बारे में, जो 1723 में आगरा में पैदा हुए। बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो जाने की वजह से उन्हें मुआश की तलाश में दिल्ली जाना पड़ा। यहाँ वो अपने मामू सिराजुद्दीन अली खां आरजू के यहाँ रहे। आरजू बड़े आलम फाजिल थे। मीर ने उनसे बहुत कुछ सीखा। जब अफगानिस्तान के बादशाह नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला करके उसे तबाह कर दिया, तो दिल्ली के बहुत से लोग दूसरे इलाकों में जाकर रहने लगे। मीर भी दिल्ली से लखनऊ, आबसे और नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। यहीं 1810 में उनका इंतकाल हुआ। उर्दू के 4 बड़े शोरा में मीर का शुमार किया जाता है। उन्होंने गज़लों के 6 दीवान यादगार छोड़े हैं। मरसिए, मसनवियाँ, कितात और रुबाइयात उनके शायरी का अजीम असासा हैं, जिनके सबब उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। फारसी नस्र में मीर ने अपनी सुहाना यानी जिक्र मीर और शोरा का तस्करा, नुक्कात शोरा जैसी अहम किताबें तसनीफ की हैं। सेल की मसनवी में मीर ने ज़्यादा बारिश से होने वाले नुकसानात को शायराना तर्ज से बयान किया है। ज़ुबान की सादगी, जज्बात की शिद्दत और माहौल की तस्वीर कशी इस मसनवी के अशार की खसूसियात है। तो चलिए हम ये मसनवी भी देख लेते हैं। तो ये पहला हम देखेंगे, क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोश बारह से बह गई है बात, बूंद थमती नहीं है अब की साल, चरक गोया है आब दर गरबाल। यानी शायर कहता है कि इस मर्तबा कुछ ऐसी लगातार बारिश हो रही है कि उसे देखकर महसूस होता है गोया आसमान एक छलनी बन गया है जिसमें पानी ठहरता ही नहीं। और दूसरा हमारा बंद है कि माह व खुर्शीद अब निकलते ही नहीं, तारे डूबे हुए उछलते ही नहीं, चरख तक हो गया है पानी जो, माह व माही है एक जा हर दो। माह यानी चांद और खुर्शीद यानी सूरज जो अब निकलते नहीं। शायर कहता है कि ना आफताब दिखाई देता है और ना ही माह व अंजुम, अंजुम को भी सूरज कहते हैं, और पानी आसमान तक जा पहुंचा है। तो अगला बंद देखेंगे हम, अब्र किस किस स्या मस्ती से, होते जाए बुलंद पस्ती से, अब्र करता है कतरा अफशानी, पानी पानी रहे हैं बारानी। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि पस्त और बाला जो इलाके हैं वो एक जैसे हो गए और झूमते सिया बादल जमीन से ऊपर उठते दिखाई देते हैं। वो इलाके जो पानी को तरसते थे अब वो जेरे आब हैं। अब चौथा बंद है हमारे पास, अक्ल मेहों ने सबकी खोई है। मेह यानी बारिश को कहते हैं। तो जो बारिश इतनी हो रही है कि सबकी अक्ल जो है वो खो गई है। बात बारह ने बाँ डुबोई है, बैठे उठते नहीं है बाम व दर, ये खराबी है शहर के अंदर। तो बारिश की ज्यादती की सबब लोग सूझबूझ को खो बैठे हैं।
और जो शहर है वो शहर की छतें और जो घर हैं वो ढह रहे हैं। इस तरह से ये भी हो गया। अभी पांचवा हम देखेंगे बंद। जैसे दरिया उबलते देखे हैं, या सो पर नाले चलते देखे हैं। अब्र रहमत है या कि जहमत है, एक आलम गरी के रहमत है। यानी कि छोटी नदियां और पर नाले जो दरिया बन गए हैं, और अब्र रहमत जैसी जहमत बन गया है, जिसने एक आलम को गरीक रहमत कर दिया है। अब अगला हम बंद देखेंगे यहाँ पर छठा। ले गए हैं जहां को सैलाब, नक्शा आलम का नक्श था बरआब। ना है जलसा ना रब्त यारा है, शहर में है तो बादे व बारा है। तो ये कह रहा है शायर कि ऐसा महसूस होता है जैसे सारी दुनिया बारिश के पानी में डूब गई है, और नक्श पर आपकी तरह इसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। और ना मजलिस रही है ना ही बज़्म आराइयाँ, बस शहर में बादो बारा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सातवां बंद। बड़ी बूंदों की चोट से डरिए, संग बारा जहां हो वहां मरिए। वसते आब पूछ मत कुछ यार, पूछे मौजों के हो गए बाजार। यानी मोटी मोटी जो बूंदे हैं कुछ ऐसे जरब लगाती हैं, मालूम होता है संगरेजे जैसे बरस रहे हैं। अब आठवां बंद देखेंगे। तर हैं जो खुश्क और तरों में है, जाने एक सूखती घरों में है जर्रात जो पानी ने मारी, हो गई आब खुश्क तरकारी। यानी जहां नजर पड़ती है वो मौजे ही मौजे हमें दिखाई दे रही हैं, और खेतियां इसी वजह से जो है वो बर्बाद हो गई हैं। अब नवा हम देखेंगे यहाँ पर। सील देखे हैं कोई सारा के, लिए कश्ती गदा है बारह के। जज्र व मद जिसका ता फलक चाहे जाहे, जो है तालाब कहर दरिया है। यानी कोहिसारों से गिरते आबशारों को देखकर महसूस होता है गोया कोहिसार जो हाथों में कशगोल लिए बारिश की गदा है। तो इस तरह अब देखेंगे हम 10वां। हर तरफ है नजर में अब्र सिया, पानी है जिस तरफ को करिए निगाह। खिज्र क्यों करके जीस्त करता है, आबे हैवा में पानी मरता है। यहाँ पे खिज्र यानी खिज्र अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए शायर ने उनका मिसाल दी है कि जिस तरफ देखिए पानी ही पानी नजर आता है, इंसान के लिए जीना दुभर हो गया है। यानी आब हैवा जिसे पीकर दायमी जिंदगी हासिल की जा सकती है, अब वो भी गर्का के। यानी खिज्र अलैहिस्सलाम जो है वो आबे हयात पिए जैसे है, और पूरी जिंदगी वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन ये पानी का माहौल देखकर तो कोई भी जीना नहीं चाहता। और आखिरी बंद में हम देखेंगे कि लिखे क्या मीर मेह की तुगयानी। मेह यानी बारिश की, तुगयानी यानी तूफान, और हो गई है सियाही भी पानी। तो मीर कह रहे हैं कि मीर क्या लिखे पानी की जो बारिश का जो तूफान है उसके बारे में, कि उनका जो सियाही है वो भी हो गई है पानी। तो चलिए खुलासा हम देखेंगे। शायर कहता है कि लगातार बारिश को देखकर महसूस होता है गोया आसमान एक छलनी बन गया है जिसमें पानी थमता ही नहीं। इस तेज बारिश में चांद निकलता है, न सूरज न तारे। घनेरे बादल ऊपर उठकर हर तरफ छा रहे हैं। बारिश की ज्यादती के सबब लोग सूझबूझ खो बैठे हैं। शहर में छतें और घर ढह रहे हैं। छोटी नदियां और पर नाले दरिया की तरह बह रहे हैं। बारिश रहमत की बजाय जहमत बन गई है। ऐसा महसूस होता है पूरी दुनिया बारिश में डूब गई है। ना मजलिसें हैं, ना दोस्तों की कोई राब्ता है। बारिश की ज्यादती की खेतियां भी बर्बाद हो गई हैं। जिस तरफ देखिए पानी ही पानी है। तो चलिए अब हम मानी व इशारात भी देख लेते हैं। मजम्मत यानी बुराई, जोशे बारा यानी बारिश की ज्यादती, चरख यानी आसमान, आबे दर गुरबाल यानी छलनी में पानी, यानी छलनी में पानी नहीं ठहरता ना, इसी मुनासिबत से मुराद बेफायदा कोशिश। माह यानी चांद, मुराद बुलंदी। माही यानी मछली यानी मुराद पस्ती। किस किस यानी कैसी कैसी। स्या मस्ती यानी नशे की हालत में। जाहें यानी जाएं। कतरा अफशानी यानी बूंदे टपकाना। पानी पानी रहना यानी पानी की ज्यादती होना। बारानी यानी बारिश पर इंहिसार करने वाला इलाका, बहुत कम बारिश का इलाका। अक्ल खोना यानी अक्ल खत्म होना, अक्ल मार देना। बात डुबोना यानी बात या वादा पूरा ना करना। तो यहाँ पर मानी व इशारात भी हो गए। तो चलिए हम अब ये
दूसरे भी देखते हैं, मेहों यानी मेह की जमा यानी बारिशें, परनाले यानी छतों से पानी बहने की नालियां, जहमत यानी मुसीबत, रहमत की जिद है ये, गरीक के रहमत यानी रहमत में डूबा हुआ, तंज बर्बाद, नक्श व बर आब यानी पानी पर बनी हुई तस्वीर जो नहीं बनती या फौरन मिट जाती है, रब्त यारा यानी दोस्तों की महफिल, संग बारा यानी पत्थरों की बारिश मुराद बड़ी मुसीबत, वुस्सते आब पानी का फैलाव, मारना बर्बाद करना, आब खस्त होना पानी की वजह से खराब हो जाना, जीस्त करना जिंदगी गुजारना, आब हवा यानी आब हयात पानी जिसे पीकर मौत नहीं आती। चलिए हम इस सबक की मश्क करते हैं, यानी सवाल जवाबों को भी हल कर लेते हैं। मैं पेन ले लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सबक से पहले भी मेरे कई लेसन्स अपलोड हैं, जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, तारीख, जोग्राफिया, सियासियात और इकोनॉमिक्स हैं। उसी तरह 9वीं जमात का तारीख, जोग्राफिया और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, उर्दू और सियासियात के सभी क्वेश्चन आंसर जो है अपलोड हैं, आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए इस सबक के जवाबात देख लेते हैं। सबक है हमारा बारिश की मजम्मत, ये तीसरी नज्म है जिसे मीर तकी मीर ने लिखी है। तो चलिए सवाल नंबर 1, दर्ज झेल दरसी नज्म का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियां मुकम्मल करिए। तो मुसलसल होने वाली बारिश को बयान करने वाला रवा खाका तैयार करिए। तो है कि ऐसी लगातार बारिश हो रही है कि बूंद थमती नहीं और आसमान छलनी बन गया है, ना चांद दिखाई देता है और ना सूरज। तो ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया हमारा। दूसरा है यहाँ पर चौकोन में दिए हुए हरूफ की मदद से नज़म में आए हुए काफियों को लिखिए। तो काफिया है यहाँ पर पहला गरबाल, देखिए यहाँ पर है गरबाल, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये गैन, रे, बे, अलीफ और ये हो गया लाम। तो इसे हमने मुकम्मल कर लिया है गरबाल, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे साल, अब ये है सीन, अलीफ, लाम, ये हो गया साल। तीसरा है सेया, अब देखो सीन, ये, अलीफ और हे, ये हो गया सिया, तीसरा भी हो गया। चौथा है निगाह, निगाह हमने देखेंगे नून, गाफ, अलीफ, हे, ये हो गया निगाह और चौथा हो गया निगाह। और पांचवा है यहाँ पे बाजार, बाजार, बाजार देखिए बे अलीफ, जाल अलीफ, रा, बाजार। तो ये पांचों मुकम्मल हो गए बच्चों। अगले है यहाँ पे शेर पढ़कर सनत का नाम लिखिए। तो पहला है क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोशे बारह से बह गई है बात। तो ये सनते मुबालिगा है। तो ये हमारा पहले का जवाब मुकम्मल हुआ। दूसरा है अब्र रहमत है या कि जहमत है, एक आलम गरी के रहमत है। तो ये है सनते तजाद। अगला है यहाँ पे नज़म के हवाले से बारिश के नुकसानात शबकी खाके की मदद से लिखिए। तो बारिश के नुकसानात हमें बताना है, तो हमें इसमें बताएंगे कि खेतियां बर्बाद हो गई हैं। दूसरा है ना मजलिस है ना दोस्तों से कोई राब्ता हो पाता है जब बारिश बहुत होती है। और तीसरा है ना सूरज ना तारे निकलते हैं ना चांद निकलता है ये। चौथा और पांचवा है छोटी नदियां और परनाले जो हैं वो दरिया बन जाते हैं। और छठा यहाँ पे छतें और घर जो हैं वो ढह जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मुकम्मल हुआ। अगला है सवाल, नज़म के कौन कौन से अशार से दर्ज झेल मफहूम वाज़ेह होते हैं, वो अशार लिखिए। तो पहला है लगातार बारिश को देखकर महसूस होता है गोया आसमान छलनी बन गया है। तो जवाब है इसका बूंद थमती नहीं है अब के साल, चरख गोया है आब दर गरबाल। अगला है यहाँ पर तेज बारिश में चांद निकलता है ना सूरज ना तारे, घनेरे बादल ऊपर उठकर हर तरफ छा रहे हैं। तो जवाब है यहाँ पर माह व खुर्शीद अब निकलते नहीं, तारे डूबे हुए उछलते नहीं। तीसरा है
बारिश की ज्यादती के सबब लोग सूझबूझ खो बैठे हैं। तो जवाब तीसरे का है कि अक्ल मेहों ने सबकी खोई है, बात बारह ने या डुबोई है। अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, चौथा, शहर में छतें और घर ढह रहे हैं। तो देखिए चौथा है कि बैठे उठते नहीं है बाम व दर, ये खराबी है शहर के अंदर। तो यहाँ पर अगला सवाल है कि जेल के मिसरों में खत कशीदा लफ्जों के मफहूम को वाजे करिए। तो पहला है यहाँ पे तारे डूबे हुए उछलते नहीं। तो यहाँ पर इसका जवाब है कि डूबे हुए तारे से मुराद तारों का दिखाई न देना है। बारिश की जोर की वजह से रात के वक्त आसमान में तारे दिखाई नहीं देते। अगला सवाल है यहाँ पर बात बारह ने या डुबोई है। दूसरा है यहाँ पे बात डुबोना से मुराद बात या वादा पूरा ना करना है। तेज बारिश की वजह से किसी से मिलने का वादा पूरा करना मुमकिन नहीं है। तीसरा सवाल है बैठे उठते नहीं हैं बाम व दर। अब देखिए तीसरे का जवाब है बैठे उठते नहीं से मुराद जो घर ढह गए हैं उन्हें फौरी तौर पर बनाने खड़ा नहीं किया जा सकता। अगला सवाल चार, जाने एक सूखती घरों में है। अब यहाँ पे देखिए लोग घरों में डरे सहमे पड़े हैं, इतनी बारिश देखकर लोगों की जान सूख रही है। अगला सवाल पांचवा है जर्रात जो पानी ने मारी। तो जवाब यहाँ पांचवा है कि जर्रात से मुराद खेती है। तेज बारिश की वजह से खेतियां जो है वो बर्बाद हो गई हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पे शेरी जमालियाती शेर यानी मानवी हुस्न हमें बताना है। तो इक्तिबास से दो ऐसे अशार की निशानदेही कीजिए जिनमें शायर ने एक लतीफ जज्बे की अक्कासी की है। तो जवाब का पहला यहाँ पे है कि अब की कैसी है बरसात जोश बारह से बह गई है बात। इस शेर में जोश बारह यानी जोश बारह से बात का बहना एहसास के लताफत को जाहिर करता है। पानी की ज्यादती के सबब सैलाबी कैफियत पैदा होकर अशिया और जानदारों का बहना कोई ताज्जुब खेज अम्र नहीं है, मगर बात का बहना अपने अंदर एक लतीफ मानी रखता है। अब दूसरा है यहाँ पर कि अक्ल मेहों ने सबकी खोई है, बात बारह ने यहाँ डुबोई है। तो बारिश की ज्यादती और कसरत इंसान को मकबूतुल हवास कर सकती है, क्योंकि इससे पैदा होने वाले हालात से निपटना परेशान किन होता है। बाज औकात तो इसके हाथों के तोते उड़ जाते हैं, मगर बारिश का किसी बात को डुबोना शायर की कादिरुल कलामी और नदरत बयान की एक उम्दा मिसाल है। आदमी जब हवास बाख्ता और परेशान हाल होता है तब उसे अपनी बात या वादे याद नहीं रहते, उसे सिवाय उसके कुछ और नहीं सुझाई देता कि किस तरह वो मुसीबत से छुटकारा हासिल करे। इस तरह उसके वादे नजर आब हो जाते हैं। अगला है यहाँ पे दर्ज झेल शेर की तशरीह करिए। ना है जलसा ना रब्त यारा है, शहर में है तो बादे व बारा है। तो जवाब है यहाँ पर ये शेर मीर तकी मीर की मसनवी बारिश की मजम्मत है से लिया गया है। इस शेर में शायर ने इस शहर की मंजर कशी की है जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। वो कहता है कि बारिश की ज्यादती और हवाओं के चलने की वजह से लोग अपने घरों में दबके हुए हैं, इनमें बाहमी रब्त नहीं रहा है। जो गहमा गहमी और बज़्म आराइयाँ हुआ करती थी वो मौकूफ है। अब शहर में सिर्फ बादो बारा की हुक्मरानी है, जहाँ देखिए पानी बरस रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और शहर का सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। अगला है यहाँ पे जमाल फिक्र यानी शेरी जमाल और जमालियात शेर को हमें देखना है। तो वुस्सते आब पूछ मत कुछ यार, कूचे मौजों के हो गए बाजार। तो इस शेर में ख्याल की खूबसूरती को वाजे कीजिए। तो जवाब है शायर कहता है कि बारिश की ज्यादती की वजह से जमीन पर पानी का फैलाव इस कदर बढ़ गया है कि गली कूचों में भी पानी जमा हो गया है और इसकी सतह पर पैदा होने वाली लहरों को देखकर महसूस होता है जैसे कूचों में मौजों का बाजार लगा है। मौजों का बाजार लगना एक अछूता ख्याल है। बाजार उन्हीं चीजों के लगा करते हैं जो बिकाऊ होती हैं, मौजें बिकाऊ नहीं होती, इसीलिए उनके बाजार लगने का तस्वुर शायर की नदरत बयान की दलील है।
अब हुस्ने मानी बताना है आपको। खिज्र क्यों करके जीस्त करता है, आब हैवा में पानी मरता है। इस शेर में पोशीदा हुस्न मानी को उजागर कीजिए। तो जवाब है, इस शेर में सनत तलबी इस्तेमाल की गई है। रिवायत के मुताबिक हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आब हयात पी रखा है, जिसकी वजह से वो ता कयामत जिंदा रहेंगे और भटके हुए के रास्ता बताते रहेंगे। जो लोग भटके हुए हैं वो उन्हें रास्ता बताते रहेंगे, क्योंकि वो ता हयात जिंदा रहने वाले हैं। इस शेर में शायर ने अपनी फिक्र की जिद्दत से एक बिल्कुल अनोखे मानी पैदा कर दिए हैं। वो कहता है कि इस शिद्दत से बारिश हुई है कि वो पानी ही मर गया जिसे पीकर खिज्र हयात करते थे। खिज्र जो है वो जिया करते थे। अब आब हैवा में पानी मरने की वजह से हजरत खिज्र क्यों कर जिंदगी कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए तो आब हैवा जरूरी है। नज़म से ऐसे अशार लिखिए जिनमें मुहावरे आए हैं। तो दर्ज झेल अशार में मुहावरे आए हैं। तो पहला है, अक्ल मेहों ने सबकी खोई है, बात बारह ने या डुबोई है। दूसरा है, अब्र करता है कतर अफशानी, पानी पानी रहे है बारानी। तीसरा है जर्रात जो पानी ने मारी, हो गई आब खस्त तरकारी। चौथा है, खिज्र क्यों करके जीस्त करता है, आब हैवा में पानी मरता है। अब कवायद में देखिए, सनत मुबालिगा, शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए कि उसका वाक़ई होना मुमकिन ना हो तो उसे सनत मुबालिगा कहा जाता है। तो नज़म से मुबालिगे के अशार तलाश करके लिखिए। तो मुबालिगे के अशार नीचे दिए गए हैं। तो पहला है, बूंद थमती नहीं है अब की साल, चरख गोया है आब दर गरबाल। दूसरा है, चरख तक हो गया है पानी जो, माँ व माही है एक जा हर दो। तीसरा है, वुसअते आब पूछ मत कुछ यार, पूछे मौजों के हो गए बाजार। चौथा है, लिखे क्या मीर मेह की तुगयानी, हो गई है सियाही भी पानी। अगला है सनत तशबीह। शेर में जब एक चीज को किसी खूबी के बिना पर दूसरी चीज की तरह बताया जाता है तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। जैसे चांद सा चेहरा, फूल जैसे होंठ। जिस चीज को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बह, और जिस चीज से तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बह कहते हैं। एक दूसरे को एक जैसा बताने वाले अल्फाज जैसे गोया, तरह, सा, मिसाल, मानिंद, जैसे, सूरत वगैरह हरूफ तशबिया कहलाते हैं। अब जेल के शेर में तशबिया के अवामिल बताइए। क्यों टिमटिमाते कर्मक शिब ताप की तरह, चरख गोया है आब दर गरबाल। जवाब, इस शेर में चरख को गरबाल यानी छलनी कहा गया है, इसीलिए यहाँ चरख मुशब्बा है और गरबाल जो है मुशब्बा है और गोया जो है तशबिया है। अब नज्म से यकसा आवाज वाले अल्फाज को जोड़ियां बनाइए। तो जवाब है, साल, गरबाल, जो, दो। तो मस्ती, पस्ती, अफशानी, बारानी, खोई, डुबोई, उबले उबलते, चलते। तो यहाँ पर देखिए, बारानी और अफशानी, पस्ती और मस्ती, जो और दो, ये सब यहाँ पर जो एक सा आवाज वाले अल्फाज थी। नज़म से तलमी का शेर तलाश करके लिखिए। तलमी का शेर है, खिज्र क्यों करके जीस्त करता है, आप हैवा में पानी मरता है। यानी कि यहाँ शायर का कहना है कि खिज्र अलैहिस्सलाम ने ता हयात जीने के लिए उन्होंने आबे हयात पी रखी है, लेकिन इस तरह से जो दुनिया पानी पानी अगर हो गई तो खिज्र अलैहिस्सलाम को पीने के लिए पानी तो नहीं मिलेगा, तो वो कैसे जी पाएंगे, ये सवाल कर रहे हैं। दिए हुए अल्फाज के लिए नज़म में आए हुए लफ्ज लिखिए। बारिश, सूरज, चांद, आसमान, पानी, तकलीफ, आराम, जिंदगी। बारिश, सूरज, चांद, आसमान को किस तरह से लिया है तो जवाब में देखेंगे। बारिश यानी 12, सूरज यानी खुर्शीद, चांद यानी माह, आसमान यानी चरख, पानी यानी आब, आराम यानी रहमत, जिंदगी जीस्त। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। इस नज़म में शायर ने बारिश से पैदा होने वाले मसाइल का जिक्र किया है। सिक्के का दूसरा जो रुख ये है कि बारिश का मौसम कई एतबार से मुफीद भी है।
अपने चंद दोस्तों के साथ बैठकर बारिश से होने वाले फवायद का तस्करा करिए। यानी बच्चों, आपके लिए यहाँ पर ये एक काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है कि आप यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव यानी कि पानी से होने वाले नुकसानात को ही ना देखें, बल्कि इससे बारिश की वजह से होने वाले फायदे और बारिश हमारे लिए कितनी अहम है, कितनी खास है, इसके भी फायदे हैं। तो ये फायदे ही फायदे सिर्फ आपको ढूंढ के आपको इस पे पॉइंट्स लिखना है। अपने दोस्तों में बैठिए, इस पर डिस्कशन करिए और अपने आपके ख्यालात को पेश करिए। तो ये एक नोट लिखना है आपको, जो ये आपके लिए सरगर्मी है, इसे आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारी नज़म भी मुकम्मल हो गई और इसके सभी मानी व इशारात भी हमने दिए और सभी सवाल जवाबों को भी हल कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और सभी समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में बहुत 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 ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन लॉकडाउन में उन्हें ऑनलाइन करने में काम आसानी हो और कोई भी तरह की दिक्कत ना आए, ना ही उन्हें डाइजेस्ट और ना ही कोई दरसी किताब खरीदने की ज़रूरत पड़े। मेरे ऑनलाइन चैनल से आप इसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।